फिर मैं कोशिश करने की, वो बस आज मैं पहुँच जाता टाइम पे पर, अगर यहाँ पे ट्रैफिक जैम पता नहीं क्या होता। कल एक्चुअली ये हुआ है कि कल हमें लगभग 9:45 की थी हमें वहाँ से ना, फिर गाड़ी नहीं आ रही थी कोई भी, तो अच्छा। रिक्शे पे बैठ के जाना पड़ा फिर हमें। मैंने कहा अच्छा। वो ना, अगर थोड़ी देर बाद ये रिक्शे भी आना बंद हो जाए, गाड़ी का वेट नहीं वो करते बेसिकली कल वो उस भी था और चल बस सकते ठंड उसकी में भी ना, शायद थी। ठंड में मर गए थे हम लोग कल अच्छा। बैठे बैठे। तो इसलिए कह रहा था कि अगर आप 7 बजे आ जाते हैं तो 8 सवा 8 बजे तक मैक्सिमम में आने की कोशिश किया तो करें। चलो कोई नहीं, 8:15 तक क्लास कर लेंगे आज ही खत्म, 1 घंटे की वैसे ही मुफ्त क्लास होती है। अच्छा इसके अंदर अब उठा काम पे ये वीडियो लिखने को, वो वाली बिलाल भाई वाली फाइल खोल दूँ, ये तो हमारी वाली है। वो एस मिटा दें, एस नहीं है, एस ख़त्म कर दें, बाकी वो आप वाली। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और ये इसमें ये कब लगाया था, ऐसे भी एस आपकी, नहीं है ये वाली, ये भी ये आपकी है, सब्जेक्ट वाली है ये। ये मेरी है सब्जेक्ट के लिए, और ऐड स्टूडेंट, ये ऐड सब्जेक्ट। ऐड सब्जेक्ट्स, ये दोनों आपकी होंगी। ये वाली, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, ऐड सब्जेक्ट ना हुआ देख, अब ऐसे ये अच्छा हाँ जी, ये सब डब होते थे इसके अंदर। और कहाँ आज नहीं आए, ठंड बहुत है। साजिद साहब, और ये लोग ठंडक की, और यहाँ था सब्जेक्ट, ऐसे ये है ना, यही अलग स्टूडेंट होना चाहिए इसका। एनीवे हमने मॉडिफाई करना है यहाँ से, यहाँ पे लगानी है हमने ऐड एड की, यहाँ पे लगे। हाँ ये कहीं से ऐड हो जाएंगे, यहीं से ऐड हो जाए स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक लगाते हैं, ये ऐड सब्जेक्ट्स का नीचे नीचे पूरा ये स्टेप, एंकर लगाना है। ये अच्छा। इसको लिखिएगा हम लोग, क्या नाम है उसका, ई डी आई डी एडिट एस यू वी के ई सी टी .php, एडिट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एडिट स्टूडेंट को करना है, जिसको स्टूडेंट को करना है हमें, एस टी ई यू डी एन डी, यहाँ पे लगा देते हैं एक बटन, इसके लिए भी फॉर्म नहीं था। नहीं टाइप बटन रखी है, टाइप बटन नहीं एडिट एस वैल्यू ठीक है, इसलिए कि लाइन लग गई, ठीक है। ये एंकर है, अगर मैं इसके यहाँ पर लिख दें, नन नहीं हो सकता ना। कर्सर नन हो जाएगा, कर्सर नन, ओ कर्सर नन नहीं होता, टेक्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट डेकोरेशन, DCYTIO टेक्स्ट डेकोरेशन, कोई भी नहीं है, टेक्स्ट डेकोरेशन इकट्ठा है अंडरस्कोर से। नहीं नहीं होता। एनीवे इसके बाद में देखते हैं, ये आई थिंक वो डिप के साथ लगेगा, जैक नहीं लगेगा, डिप को बताना पड़ेगा, डिप के अंदर जो एंकर लगा हुआ उसके ऊपर कोई वो ना आए,
या हम इसकी क्लास डैश आएगी है मेरे यहाँ नहीं कैसे इसको डेकोरेशन अंडरस्कोर में डैश आएगी डैश आएगी, डैश, हाँ डैश Dash आया डेकोरेशन हो जाएगा। कंट्रोल है डैश डैश डेकोरेशन। टेस्ट डेकोरेशन आई थिंक ये भैया टेस्ट डेकोरेशन होगी ये गया एज स्टैंडर्ड पेज पे। अब नई फाइल बना लेते हैं हम, ये बंद कर दें बाकी क्लोज 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 ये मैं ना मुझे फिर वही काम करना पड़ेगा दोबारा से। मैंने कहा एक फंक्शन बनाना उसको इंक्लूड करने के लिए फंक्शन बना के डॉलर साइन वैसे इंक्लूड करा देंगे वो फाइल इंक्लूड करनी थी एक, ताकि उस पर डीबी इंफॉर्मेशन की, ताकि बार बार नेट ना करना पड़े इसका। वो इंक्लूड तो आगे जो उसमें वेरिएबल है उसका एरर देने लगे क्यों? कि ये वाला वेरिएबल आएगी जैसे डॉलर साइन या यूनेम हो तो कैसे इंक्लूड कर रहे हैं? सिंपल इंक्लूड कर देना उसको Simple include। और उसके अंदर जो फंक्शन कॉल मार लेनी है, ऐसे करना है वो। इंक्लूड मैंने करवाई थी बस और फाइल का नाम दे दिया था, इस तरह नहीं। हाँ ऐसा नहीं करना, वो तो जब उसको पकड़ लेगा उसको क्यों नहीं करेगा। फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन में कॉल मारने के बाद इंक्लूड करने के बाद ना इको ये फंक्शन में सारा स्टोर करवाई एग्जैक्टली फंक्शन में कराएंगे और इको करेंगे तो वो चल पड़ेगा। वो हर बार जब पेज लोड होगा वो हर बार जब पेज लोड उसको करना है रिक्वायर वंस या इंक्लूड वंस, ताकि एक मोड पर चलेगी पास। और यहाँ से इंफॉर्मेशन को कर लेते हैं बाकी के बाद में लिखना पड़ेगा डिफरेंस इसको कनेक्ट ये कॉपी कंट्रोल V EDIT edit STUDENTS dot PHP ये स्टूडेंट्स ही हैं एडिट स्टूडेंट ऐसे नहीं लगा अच्छा ये मुश्किल क्या हो रही थी आपको यहाँ पे कुछ पता चले ताकि मैं आपको वो कर सकूँ बता सकूँ तो इशू क्या था मुश्किल आप लोग कहाँ से फंसे एक तो इंक्लूड नहीं थी और अच्छा वो सीधा सिंपल इंक्लूड करवा फंक्शन में नहीं थे। अच्छा और दूसरा फिर आगे फिर हमने बनाया था अपडेट करने के लिए एक और फॉर्म बनाया था उसमें जो जो फील्ड्स हैं उन्हें अलग से वेरिएबल में स्टोर नहीं अलग से नहीं बनवाना ना, ये तो गलत किया आपने, उसको अलग से नहीं करवाना, मैंने बताया भी था। चलिए फर्स्ट टाइम आपको दी इसलिए मैं आपको बना के दे रहा हूँ, पहले एक बार को उसके बाद मैं बना के दूँगा, उसको दिखाइएगा आप लोग, नहीं तो मैं बना के देता हूँ, आप कैसे करेंगे फिर। मैं इसको सेलेक्ट हो गया, अब इसके बाद जहाँ मैंने सारे सुनाने हैं SELECT सेलेक्ट इसे हम कहते हैं स्टैक और डॉलर साइन MySQL अंडरस्कोर क्वेरी बनी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स के नाम से स्टूडेंट के नाम से नाम कहाँ पे क्लास स्टूडेंट्स के नाम से स्टूडेंट्स लेफ्ट फ्रॉम स्टूडेंट इसका आंसर डॉलर साइन क्वेरी इक्वल टू दिस डॉलर साइन WHILY डॉलर साइन क्वेरी
SQL underscore apptch fetch underscore ARRAY array एच आ गई, $QUERLP यानी कि ये आ गया इसके ऊपर। टिक्का बताया था मैंने आपको, $8 अरे अंडरस्कोर नाम रखते इसका STUDENT स्टूडेंट इक्वल टू $8 अरे मैंने अरे बना दिया खाली ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, $8 अरे अंडरस्कोर STDNT स्टूडेंट यूँ बताया था ना अरे बनाने के लिए इस तरह करते हैं। फिर यहाँ पे $RSULT रिजल्ट, इसके अंदर मैंने रखी है डॉलर, नाम क्या है उसका, इसमें रखते हैं ID। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे $RSULT रिजल्ट, बताओ इसमें क्या करना है, नेम $underscore R $RSULT result $underscore STDNT स्टूडेंट। इको फिर मैंने कहा था यार ये वेल फॉर्मेट करने के लिए उसको अरे बनी मेरे पास यहाँ तक समझ लगी कि मैंने क्या किया है। बेसिकली मैंने करना है कि मैंने चेक बॉक्सेस बनानी है, चेक बॉक्सेस बनानी है, हर चेक बॉक्स में उसका नाम आ रहा होगा, जो चेक बॉक्स सेलेक्ट करेगा आगे जाएगा, वहाँ जाकर उसको एड कर लेगा। सही बात है, ये देखें। अब वो आने के लिए मैं यहाँ पे चेक बॉक्स में आता पूरी वो करता, मैंने एक अरे बना ली सिंपल। आप उस अरे को नीचे में यूज़ कर लूँगा। ये मेरे पास सारी की सारी अरे काम स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 5 6 7 14 तक। करते हैं फॉर ईच फॉर्म। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, मेथड इक्वल टू डब्ल्यू मार्क के अंदर पोस्ट एक्शन इक्वल टू डब्ल्यू मार्क के अंदर इसे हम देते हैं वहाँ का .php का आपने अलग बनाया था। ठीक है, अलग बना लें। अगर आप बिगनिंग है तो अलग बनाने कोई इशू नहीं है इसके अंदर, लेकिन जहाँ से ऐड होता है मोस्टली एडिट भी वहीं से ही होता है। एडिट हो रहा तो एडिट लिख दिया, फॉर्म हो गया। यहाँ पे आना इसमें सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन स्टूडेंट को एडिट करना है ना बेसिकली, तो स्टूडेंट लिखना है। अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ हम कहते हैं FOREACH फॉर ईच और PHP। चलिए यहाँ से अब अरे पर वाली थी मैंने ये कॉपी, अब इस अरे को मैं इसमें रख लूँगा, कंट्रोल V $, हेलो स्टूडेंट एस $, इसमें देते हैं डेटा के नाम, डेटा है हमारा
ठीक हो गया। PHP इस चीज़ से आप वाकई में पहले मैंने यहाँ से बंद कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट बनानी है। इनपुट अच्छा, मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। बेसिकली मैंने क्या किया था, आईडी उसकी की में रखवा दी थी और नाम उसका इसमें रखवा दिया था। यहाँ मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। जब इसकी हम इसका नाम देते हैं एज की और डॉलर साइन वैल, की और वैल। फाइनल करूँगा INPUT इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर टेक्स्ट CHECKPOX चेकबॉक्स, ID इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर PHP एको डॉलर साइन की। ID वही होगी ना, की होगी हमारे पास। और इसकी वैल्यू भी होती है, इसमें वैल्यू भी इसकी यही देनी है। कंट्रोल कॉपी व्यू गया। अब इसका नेम आ गया यहाँ पे चेक उसका कॉपी जो है कंट्रोल V करके फिर यहाँ पे वैल आ जाएगा। कंट्रोल S ठीक हो गया। ये रेंज हो गई। अब मैंने आपको एकदम बताया था कि दो इसमें रखें, दो इसमें रखें, दो यानी कि दो स्पीड में और दो स्पीड में, दो स्पीड में फोर लूप के थ्रू उस तरह करना है। ठीक है, आप क्या करें, सिंपल अभी करिएगा खुद, मैं बता देता हूँ तरीका से क्या होगा। इसमें चलता है काउंटर इस तरह से डॉलर साइन, बल्कि छोड़ें अभी रहने दें, ये खुद में इतना कॉम्प्लेक्स है वो बाकी का रह जाएगा। कंट्रोल X, ये सेव हो गया। ये हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं, नेम वगैरह। यहाँ हम से कर देते हैं ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा और मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, वो 4 इंच में लग गया ना, मैंने 4 इंच में दोबारा में जा रही है। हर एक टेक्स्ट बॉक्स के साथ आना लिखा भाई ये टेक्स्ट, तो यहाँ पे एक लगा देते हैं BR। ओके, यूँ ठीक हो गया। उसके बाद INPUT इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर SUBMIT सबमिट। अच्छा, हमें सबमिट ही लगाना है बेसिकली, यहाँ पे लगाना है लिंक, जो वहाँ पे ले जाएगा, ऐसा ही है। यहाँ पे लगाएंगे एंकर, बटन, वैल्यू इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर बटन। एडिट /a ये हम कर देते क्वेश्चन मार्क। ECHO echo वैसे
dr header, header। अब यहाँ कर रहा हूँ बेसिकली, इसको बता रहा हूँ कि इसने यहाँ जाना है। लोकेशन की क्या होगी, subject सब्जेक्ट .php। डायरेक्ट वहीं चला गया। अच्छा मैंने लास्ट में क्लिक के ऊपर लगाया है इसको। अच्छा PHP काम करेगा तो जो चल जाता है PHP का कोड। बीच में गायब हो गया। यहाँ पर ठीक है। अब ये मेरे साथ पैरामीटर भी लेके जाना चाहिए, तो उसके लिए ऐसे करके आता है गया भी आगे उसके साथ। अगर मैं इसको ना ही क्वेश्चन मार्क डालता और यहाँ पे लिख देता एलियन तो क्या होता देखिए। मैं तो करता हूँ एडिट। ये किस चीज़ के लिए? बेसिकली जब भी URL के अंदर URL के बाद जब उसके पैरामीटर स्टार्ट होते हैं ना, तो देखा वो URL तो बड़े बड़े URL बने होते हैं। एक्चुअल URL के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है, उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं उसकी। ठीक है, आपके केस में ऐसा होगा। ठीक है, ID स्लैश और इसको हमारी पकड़ेंगे कैसे भाषा से। ये इशू है इसके अंदर कि ID पकड़ेंगे कैसे इसके अंदर। देर हो जाएगा। $, PHP echo $, क्या नाम से उसका, ये चेकबॉक्स है। इसकी आईडी से लेके जानी है, यहाँ पे जाएगा jQuery के थ्रू। हम इसको इसी के अंदर करते हैं, इसी पेज के ऊपर ही। ठीक है, नहीं तो हमें इस पर जाना पड़ेगा jQuery ऊपर। बेसिकली jQuery करती है काम। और से क्या कहते हैं, सबमिट, SUBMIT सबमिट। सबमिट प्लस वैल्यू भी यहाँ से और कंट्रोल। अब देखते हैं वहाँ पे जाती क्या वैल्यू जाती है। इसके पास जाएंगे, ये अदनान को आता है करके लिख देते, एडिट उस पर चला गया डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे। मेरे पास सब्जेक्ट के पेज पे आ गया डायरेक्ट उसे लेके। अब इसकी फिलहाल की आईडी क्या है, ताकि वहाँ वेरीफाई आपको बता दूँ, मुझे ये वाली चीज़ लेके गया वहाँ पे। इसकी वैल्यू 2, हमें आईडी से कोई कंसर्न नहीं, आईडी jQuery के लिए यूज है बेसिकली। ठीक है, वैल्यू 2 है। अभी मैंने इसको नेम नहीं दिया इसको। ठीक है, नेम देना है ताकि उसे पकड़ सके वहाँ पे। अब नेम
एस चेकबॉक्स, कंट्रोल एस, नेम होगा चेकबॉक्स। अब सबमिट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, कंट्रोल एस का ही सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। और ये बन रही है ना फील्ड, यहाँ पे आते हैं हम। PHP कोड हम कहीं भी लिख सकते हैं पूरे पेज को, ठीक है। $_ पोस्ट, कैसा उसका नाम, CHECKBOX चेकबॉक्स, ये नाम रखा था। CHKBOX चेकबॉक्स, इसे पकड़ लिया मैंने। यहाँ पे समझ लग रही है ना सारी की, जहाँ कन्फ्यूजन है फ़ोन पूछ लेना। तो वो वैल्यू किस लिए होगी? वैल्यू जो मैंने उसको दी है, कौन सी वैल्यू बता, ये जो आ रही है 2 3। हाँ बेसिकली देखो चेकबॉक्स की वैल्यू हमेशा यहाँ पर वैल्यू पकड़ी जाती है ना पोस्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे वैल्यू पकड़ रहे हैं इसकी। हमने इस वैल्यू की, ये वैल्यू बेसिकली है क्या, 2 है ना, डेटाबेस में 2 के में अगेंस्ट एंट्री है बकायदा पूरी। स्टूडेंट्स को जाएँ जाके देखें, इसे करें बंद, और ये 2 अगेंस्ट बिलाल है, रोल नंबर 2 3 4 है, क्लास PHP की है, ठीक है। तीनों कर देना। अब मैंने वहाँ जाके ये तीनों चीज़ें नहीं भेजनी, वहाँ से यहाँ से पोस्ट में ID भेजी है ना, ID के अगेंस्ट पूरी में वो चलाऊँगा, लूप चला के ये वैल्यू सेट करूँगा, ना कि पूरी की पूरी चीज़ें भेजूँगा, सिर्फ ID भेज रहा हूँ मैं उसको। चेकबॉक्स में तो वैल्यू पकड़ते हैं ना, तो आप नाम से कर लो। कब? ये जो चेकबॉक्स थी हमने उसे इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना, तो उसका नेम है ये रोल नंबर। हाँ जी, तो मैंने नीचे किसको पकड़ा हो, रोल नंबर को, और यहाँ पे इनपुट टाइप नेम में क्या दिया है, नेम चेकबॉक्स, सही है। और इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू हम एंटर करते हैं वो उसकी वैल्यू बन जाती है। इसके अंदर तो हम वैल्यू नहीं दे सकते ना चेकबॉक्स के अंदर, ना वो टैप करते हैं तो वैल्यू उसकी यहीं पे डिफाइन कर देते हैं इसके अंदर ही, कि इसकी वैल्यू ये है। तो वहाँ मैंने ID रख दी है उसकी रिकॉर्ड की, सही है। अब यहाँ पे उस रिकॉर्ड को कॉल कर लेंगे हम लोग। सी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आए, if ISSET if is set, control V post, इसको कर दो, इसको ये पता चले आई भी नहीं है, फिलहाल एडिट किया, here we go, 2 आ गई मेरे पास। अब पूरा का यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। आगे अब छोटा सा काम है, नो रोक। अब यहाँ गए, ये क्यों लिखी थी नहीं, अल्लाह क्या करें, इस टाइम फोन आने का मकसद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इसको करते हैं पूरी कॉपी। हमें जब मीटिंग में नहीं आ रहे हो, मैंने कहा यार 2000 एक दूसरे मीटिंग में आ रहे हो, रात को 11 बजे वापसी घर पहुँच जाएगा। दादा सर क्योंकि सेलेक्ट मल्टीपल फ्रॉम स्टूडेंट्स, जहाँ हमें स्टूडेंट्स से ही करना है क्योंकि स्टूडेंट्स का टेबल है वहाँ पे।
अब डिफरेंस क्या है बेसिकली, बस इतना सा डिफरेंस है। उसके में वेयर लग जाएगी यहाँ पे, वेयर ID इक्वल टू ये किस टाइम से बे यार ID डॉलर साइन, ये काम बड़ा खतरनाक हुआ है। जब मज़ा आ रहा होता है ना काम करने का, कॉपी और Ctrl+V, ठीक हो गया। Ctrl+S डॉलर साइन ID इक्वल टू दिस, और यहाँ पे डॉलर साइन ID सेव कर दिया, ठीक है। अब रिजल्ट सेट आएगा मेरे पास, अब वो रिजल्ट लगा कर दूँगा। डॉलर साइन यहाँ पे एक WHILY, सेम चीज़ हम यहीं पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या देते हैं, वेरिएबल रख लेते हैं ऊपर, डॉलर साइन A अरे अंडरस्कोर STDNT स्टूडेंट अंडरस्कोर INF4 स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। डॉलर साइन AAY अरे इसको रखा है इसमें नीचे आए, डॉलर साइन SURESL इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर अरे ये आ गया मेरे पास। अब इसे तो मैं क्या करूँगा, डॉलर साइन, इसके अंदर डॉलर साइन क्यों नहीं है? हाँ अच्छा तो बता दी, वहाँ जाके याद आता है, वो कह रहा था जब डॉलर साइन QUERY, फिर डॉलर साइन इतना बड़ा लिखने होता है, डबल क्लिक करेंगे, Ctrl+V, इसको यूँ। अब इसको ज़ीरो में रखूँगा मैं, क्या मैं बताया था, 0 में 1 में 2 में हम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू डॉलर साइन RES, इसके अंदर रखूँगा ID कॉपी, कंट्रोल कॉपी। हालांकि सारा वही काम है जो आपको मैं बता चुका हूँ, पढ़ लिया आप लोगों ने सारा का सारा, ये किस तरह से रे बनती हैं बेसिकली, बस इम्प्लीमेंटेशन है कि इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। 1 2 3 नहीं भी लगाता, खुद ही लगा देता वैसे। ID के बाद नेम होता है, नेम के बाद उसका ROLNUMB या रोल नंबर था, रोल नंबर। उसके बाद CLASS क्लास, Ctrl+S PRINT अंडरस्कोर R डॉलर साइन, आई थिंक कॉपी किया था, आई गई, शर्म आ गई उन लोगों को। क्या हुआ है, और डाई MySQL अंडरस्कोर एरर
नो डेटाबेस सेलेक्ट कह रहा है वो, बेसिकली ऊपर डेटाबेस का है नहीं सिलेक्ट, चूड़ी चला दिया, ये सारा काम तो नीचे हो रहा है। तो हम यही काम ऊपर भी कर लेते हैं। अगर सिंपल एग्जीक्यूट करवाई होती ना फाइल अभी हमने फंक्शन कॉल मार लेते, तो ज़्यादा काम करेगा आप लोग वो वाला काम। कल तो आपको पर टाइम होगा, तो बेकार की छुट्टी है बीच में। उसके बाद कंट्रोल की स्टूडेंट्स, कंट्रोल एस क्लास स्टूडेंट्स का टेबल का नाम। हाँ तो टेबल अच्छा जीरो पे 2, 1 पे फिलहाल, 2 पे 2 3 4 और 3 पे PHP, ऐसे ही था। रोल नंबर वगैरह सब कुछ आ गया। सिंपल मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी, पता हमको सर्दी लग रही है क्या? सर्दी लग रही है? फिर ठीक है। वैल्यू इक्वल टू लोकेशन मार्क, इसके अंदर PHP एको कंट्रोल V। अच्छा अभी इसके किस इंडेक्स पे क्या रखा हुआ था? 0 पे 1 पे था नेम, ऐसा ही है, 1 पे नेम है सही। और कॉपी कॉपी कंट्रोल V, 2 पे क्या था? 2 पे रोल नंबर, 2 पे रोल नंबर, फिर क्लास है, ये क्लास है ना, 3 पे क्लास है, सही कर रहा हूँ? रोल नंबर ये लगाना रोल नंबर, कंट्रोल V, 2 पे रोल नंबर है, कंट्रोल S, कुछ नहीं अब होगी, मुझे पता है जैसे क्या हैं, जादू जादू हो गया। हमारे लेवल के मुताबिक। अच्छा जादू हुआ है। चले अब ये सिंपल सा आते हैं, देखो कुछ भी नहीं हुआ बस इसके अंदर। ये तो मैंने आपको अरे प्रिंट करके दिखाई है, यहाँ देखो सब कुछ क्लियर है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। ये अरे अरे बन गई है 4 इंच से, मैंने 2 पे इसकी आईडी रखवा दी, 0 पे आईडी रखवा दी, 1 पे फिलहाल और 3 पे PHP, यानी कि 2 पे उसका रोल नंबर और 3 पे PHP क्लास उसकी। बेसिकली इसका पर्पज़ क्या था, मुझे पता है कि 4 ही फील्ड हैं या 5 फील्ड हैं, अगर 5 भी होती तो मैं तब भी यही काम करता, ठीक है। अब वो क्या करता है, अगर इसको ऐसा करें कि अच्छा चलो, वो क्या करता है 0 पे जाता है, 0 पे जाके उसे एक आईडी मिलती है, आईडी सेट करवा देता है, ठीक है। 0 पे हमारी आईडी रख दिया ऑटोमेटिकली उसने, 1 पे ये रख दी। अभी बेसिकली ये चीज़ बन रही है, क्या बन रही है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। ये इंडेक्सेस है इसकी और ये अरे, ये सिंपल ये अरे बन रही है इसका। लेकिन ये अरे हमने क्रिएट क्यों की? अरे क्रिएट क्यों की है, और क्वेश्चन ये देखो, और ये वाली अरे बन रही है इस टाइम।
यानी कि जीरो की जगह उसको ओ डाल दिया न्यूमेरिक अरे बन वन। और इसका नाम क्या है, आईडी 2 है, कोमा, फिर उसके बाद आईडी 1 आ गई, एफएन ग्रेटर देन, उसके बाद मैंने क्या रख दिया, सिंपल ये है, यही होती है, इससे कोई वो नहीं है, कोई सेंस नहीं इसके अंदर। अब मैंने ये बनाई क्यों है, कंट्रोल है, यहाँ पे जो है ना बेसिकली मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके ऊपर मैं ये जो मेरा वैल्यू आई है ना ये इनके अंदर सेट करा सकूँ। ये तो आपको पता है वैल्यू, हम टेक्स्ट को वैल्यू देंगे, वो जो लिखेंगे उसके अंदर पुट हो जाएगा यार, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 0 पे नेम रखा हुआ था, इसे अरे में इसलिए रखा ताकि मुझे पता हो कि मैंने इस इंडेक्स पे ये रखा हुआ अरे के, और यहाँ पे ये लूप में नहीं चल रही, ये चीज़ें लूप के बाहर हैं और अलग से बन रही हैं, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर वैल्यू रखवानी थी उसकी, अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं था इसके अंदर, मैंने क्या किया, सिंपल इसे कहा इसके 0 पे ये रख दो, 1 पे ये रखो, 2 पे रखो। और मुझे पता है कि नेम है तो नेम, ये नेम है और ये 1 में रखा हुआ है, मैं सीधा नेम मुँह पे गया, ये और ये अरे पकड़ी, इसके 1 इंडेक्स की वैल्यू पकड़ ली, ये नहीं बताया इसको सिंपल। अभी मैं इसको अगर मैं इसको इको कराऊँ तो ये इको कर देगा सिंपल मुझे, ये मैंने आपको बात बताई थी कि अरे का अगर एक एक वैल्यू को पकड़ना हो तो किस तरह से पकड़ना है, एको कंट्रोल V कंट्रोल S F5 C7 बिलाल, अरे ये लिखा आ रहा है, ये इसके साथ लिखा आ रहा है, हाँ वो इसके साथ ठीक है। ठीक उसे मुझे बिलाल दे दिया, 2 पे क्या दे देगा, रोल नंबर मेरा 3, मैंने वो ये चीज़ मुझे मिली गई है जब, तो सिंपल मैंने उठा के उसको उसकी वैल्यू रख दी है। अब यहाँ पे बस सिंपल से एक छोटी सी चीज़ आपने, अब यहाँ पे इशू क्या आ सकता है, अब ये देखिएगा, आया ना इशू, हुआ क्या, इशू क्यों आया, मैंने वो कहता क्या है, एरर अनडिफाइंड इंडेक्स, इस तरह हो जाता है, अनडिफाइंड वेरिएबल, इंडेक्स भी नहीं, वेरिएबल अरे स्टूडेंट इन्फो, ये यानी कि स्टूडेंट इन्फो का वेरिएबल ही मिला, वो अपनी जगह ठीक है, सारी कंडीशन किसके अंदर रखी है कि अगर डालटन देखो पोस्ट चेकबुक सेट हो चेकबॉक्स पीछे से आए, तो अब ये सब कुछ चलेगा। अब वेरिएबल तो इसके अंदर डिक्लेयर है अरे का, वो मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, उसे वेरिएबल नहीं पड़ता, उसे नोटिस डिफाइन कर देगा, नोटिस है तो उस तरह से मुझे तो कुछ चीज़ मिल ही नहीं रही है इस तरह की, तो वो क्या करता है, चेंज करना होगा, पीछे से कुछ सिलेक्ट करके भेजिए ना पीछे, एग्जैक्टली वो चेंज करेगा, तब ये लूप चीज़ चलेगी, तब उसे वेरिएबल मिलेगा, तब वो कुछ चलेगा। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हम यहीं पे लिख देते हैं इफ लगेगी सिंपल, फॉर्म में लगेगा, हाँ फॉर्म नहीं है टाइम ये इसके अंदर आई, फिर ठीक है, ये तो उसी बताया कि फॉर्म में लगेगी। ये वैल्यू है, यहाँ लगाई इफ ISSET इज सेट, इस सेट का मतलब क्या है कि अगर ये वेरिएबल सेट हुआ है पहले से, कॉपी $, कंट्रोल V, अगर तो ये वेरिएबल पहले से सेट है तो ये वाली वैल्यू कर दो, वरना एम्प्टी आएगी, वरना तो ये जो आएगा तभी आएगा ना, बाकी ये खाली पड़ी होगी, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। अब देखो इसके ऊपर से ऐड हो जाएगा रिमूव, अब एफएस कर लेते हैं बोलने में, क्योंकि अब उसे पता है कि वेरिएबल सेट ही नहीं है, मैंने इसमें जाना ही नहीं है बेसिकली। आप मैं सिंपली इसी को कॉपी, टोल कॉपी, कंट्रोल V बदली तो करना होता है ना, थोड़ी होता है, ये आया और ये लग गया इसके ऊपर, सारी मुश्किल ख़त्म हो गई। अब वहाँ से आएंगे, कुछ और सेट करते हैं, हाफिज़ साहब को लेकर जाते हैं वहाँ,
हाफिज़ .NET 675, वो अरे ऊपर आ रही है मेरी, हाफिज़ 675 .NET, ठीक है। अभी तक कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन, बेसिकली आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये, लेकिन जब घर जाके से बैठ के देखेंगे ना, ओहो अबे यार ये तो सिंपल था, वहाँ पे समझ नहीं लग रही थी, क्योंकि उस टाइम आप खुद करने की कोशिश करेंगे ना जब, बहुत ईजी हो जाएगा इसके ऊपर। अगर ये देखें चेक बॉक्स तो एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो पहली वाली पकड़ेगा, दिखाएं ध्यान सेट करें। क्या जो होगा, इससे पहले जो हाँ। सिलेक्ट था फिर वही वो ही पकड़ेगा। बेसिकली करता क्या है, अब उसके पास दो आईडी हो गई हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली सिलेक्ट के ऊपर, लेकिन नाम तो एक ही है ना, तो क्या करता है वो जो एंड पे सिलेक्ट हुई है ना उसको उठा के ले जाएगा। ये सिंपल अपने HTML का ये बिहेवियर है, इसके अंदर ना जी उसको कमाल लेना, किसी किसी का कमाल है, इसमें इसका अपना कमाल है HTML का। इससे आप रोकने के लिए इस चीज़ को वैलिडेशन लगाते हैं, 3 चेक हुई है ना, वो JQuery से होगा, वो आप जब JQuery पढ़ेंगे ना उसके अंदर वैलिडेशन लगाएंगे, एक से ज़्यादा ना हो और एक से कम ना हो, यानी कि अगर एक से ज़्यादा हुआ तब भी नहीं जाएगा, क्लिक करने के ऊपर मैसेज आ जाएगा, अगर एक से कम हुआ है 0 होगा, एक भी चेक नहीं है, तब मैसेज कहेंगे एटलीस्ट एक तो करो ना, पहले 2 कर रहे हो तब एक कर रहे हो, एक भी नहीं कर रहे, ये मैसेज से बताना मैंने हम करते थे अपडेट का, मैंने दोनों फॉर्म बना के पहले का, फिर वो नहीं, मैंने पुरानी आपको वैल्यू बताया था कहाँ से ना, ले। बेसिकली थोड़ा सा इसमें वो था, ये कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है, अगर मैं आपको वीकेंड देता वो ज़्यादा अच्छा रहता कि वीकेंड पे आप थोड़ा वो दिमाग बढ़ाते इसको, पर अच्छा है आपको टाइम मिलता है करने का, अभी आपको टाइम नहीं मिला बेसिकली करने का इसको, लेकिन इससे आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए बेसिकली। अरे के वाइल के फॉर रीच लूप मैंने चलाया, उसके अंदर डिबी कनेक्ट TF फंक्शन आपने खुद भी बनाना है, सबको फंक्शन में रखा है, इंक्लूड करना है, फंक्शन कॉल मारने, सिंपल ये करना है और इसे रिक्वायर फंड्स कर देना है, ठीक है। और सबसे टॉप पे वाली फाइल होनी चाहिए, और सबसे टॉप पे टॉप से रीड करना एग्जैक्टली टॉप से करना शुरू होगा, सबसे टॉप पे वो फाइल होगी, उसके बाद उसको आपने वो करवाते रहना है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे एक कंडीशन और लगेगी, यही वाली सी, मैं इसको अगर करवा देता हूँ हाफिज़ एडिट, इसको सेव कराऊंगा ना, इसमें क्या होगा, डबल एंट्री हो जाएगी, हो गया। डबल में जाए हाफिज़ वो क्यों भाई, हम तो एडिट करने आए थे, अपडेट रिकॉर्ड करना था, डबल एंट्री किस चक्कर में हो गई यहाँ पे, वैलिडेशन नहीं वैलिडेशन नहीं लगेगी यहाँ पे। अब देखो मैंने कहा हमने इसे कॉपी करना है कंडीशन को, यहाँ पे एक पड़ी हुई है बीच इसके बाहर फॉर्म के नीचे बना लें, Ctrl+V Ctrl+C क्यों करना जरूरी है, PHP Ctrl+V। अगर ये सेट है तो क्या करना है इसमें, अगर तो ये सेट है इस पूरे को उठाओ, कॉपी Ctrl+V कर दो। अब मैंने ये यूज़ किया, यहाँ भी क्वेश्चन दे देता है, ये मैंने रखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ओके PHP, ठीक है। अगर तो सेट है ही वेरिएबल, इनपुट टाइप HIDDEN हिडन, Ctrl+S, इफ यू सेट इन्फो 0 पे क्या रखवाया था, 0 पे उसकी ID, Ctrl+S, और यहाँ इसका नाम क्या दे देंगे, UPDAD अपडेट अंडरस्कोर ID, यानी कि इसको अपडेट करो ID को,
बेसिकली हमारे लिए जो होता है ना डेटा, जब डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं ना, हमारे नाम से हम कुछ नहीं पहचानते, नाम जो मर्जी हो हमें से कोई नहीं, हमारा सारा जो पहचान है ना रिकॉर्ड की, वो एक आईडी है, वो उसकी आईडी रिकॉर्ड की पहचान है, ना कि उसके नाम, उसके अंदर जो फंक्शन फर्दर कॉलम है वो उसकी पहचान नहीं है, जस्ट आईडी उस कॉलम की, उस रो की पहचान। डेटाबेस के अंदर ये चीज़ याद रखेगा हमेशा, आईडी उस चीज़ की पहचान है। हमने कोई भी रिलेशन बनाना है, जैसे आप फ़ोन की कहते हैं, जैसे कोई भी रिलेशन बनाना है ना, उसके लिए हमेशा आईडी यूज़ होगी। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं वहाँ भी आईडी यूज़ हो रही होती हैं, उन कॉलम में अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ हो रही है वहाँ भी आईडी यूज़ हो रही होती हैं। हिडन रखा, अगर सेट है तो उसकी वैल्यू ये सेट कर दो, ठीक है। बाकी अगर एल्स लगानी है, ELSE ये इको, दो बार इको, एम्प्टी, खाली, वैसे भी खाली है नहीं थी, हमने वैसे और डिफाइन कर दिया खाली। अब क्या होगा, हम जाते हैं, सब ये पोस्ट कहाँ होता है अपने इस पे, यहाँ गए, तीनों चीज़ें फिल हैं। अब यहाँ पे आएंगे, इफ इसको उठा लेते हैं, यहाँ का लंबी लिखाई है ना लिखने वाला मैंने, ये इसको कंट्रोल V, यहाँ पे आए, ये एल्स, ये अगर, और मैंने इसका नाम क्या रखा था, UPD_ID, कॉपी, कंट्रोल V, if is set and $_post not equal to empty, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि अगर सेट भी है और खाली भी नहीं है, शिफ्ट एंड टोल कॉपी, कंट्रोल V, अपडेट यूपी सुनाओ मुझे, जल्दी कौन सुनाएगा, UPD अपडेट हो गई, अपडेट स्टूडेंट सेट करो, आईडी, नेम, रोल नंबर, क्लास, और आगे इस तरह आता है, WHERE वेयर ID इक्वल टू, अब यहाँ पे डबल क्वेश्चन में $, इसे कॉपी करना है, इसे कॉपी, कंट्रोल कॉपी, हो ही गया ऑलमोस्ट काम हमारा। $ID इक्वल टू दिस, और यहाँ पे कहते हैं $ID, सही हो गया। अब कोई मसला नहीं इसमें, देने में दे भी तो जाएगा नहीं है, ठीक है, कंट्रोल है, स्ट्रिंग है ना बेसिक, वो वैल्यू टीचर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो अपडेट करना है मैंने इसको, अपडेट किसके साथ करना है, नेम रोल, लिखते क्या मुझे तो नहीं आ रहा, एंड तो नहीं आएगा, मुझे तो याद नहीं है, भूल गए, प्रैक्टिस ही ना कर रहे। 2 3 4 2 3 4, क्या कर रहा है,
अपडेट कर रहा है स्टूडेंट को, सेट कर रहा है आईडी इक्वल टू वैल्यू, नेम इक्वल टू वैल्यू, रोल नंबर इक्वल टू वैल्यू। ये सारी क्या हो जाएगी, ये तुम पकड़ लेना ऊपर, इसे ख़त्म करने से पहले ना कंट्रोल कॉपी, नेम इक्वल टू कंट्रोल वी, ठीक है, रोल नंबर इक्वल टू $, ROLENUM, और क्लास इक्वल क्लास ही होगा वो, नाम छोटा अभी है तो पता, वैल्यू स्टॉक, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, ठीक हो गया। इसे मैच कर रही है मेरी क्यूरी अब, कोई करनी है, आईडी भी तो सेट करनी है। हमने आईडी सेट नहीं करवानी है, आईडी तो हमने अपडेट कर रहे हैं, आईडी तो नहीं अपडेट करनी, आईडी तो वही रहनी है, ऐसा ही है, कंट्रोल ऐसा बैक करें, ऑफिस पे सिलेक्ट किया, अरे 2 ऑफिस है ना हमारे पास, इसे कहते हैं ऑफिस 2, इसमें क्या होता है, यस हेडलाइन नेट वेयर आई डी इक्वल टू 4, और अगर जहाँ पे आई डी इक्वल टू 4 है वहाँ पे एरर आया है, एक डबल कोड तो ये यहाँ पे आई डी ये है, वेयर आई डी इक्वल टू दिस, क्लास ये है, रोल नंबर ये है, ये है। अगर मैं इस पूरी को ऐसे पकड़ूँ, सबसे अच्छा तरीका ये, टेस्टिंग करनी हो कंट्रोल भी करें, क्यों, होम पे जाएं, होम पे नीचे चलाइए, एको कंट्रोल एस, दोबारा से करें, क्या बन रही है, अभी दोस्त इस सारे को पकड़ें, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल वी, इसके मेरे में क्या फ़र्क है, वो भी स्टूडेंट्स को कॉपी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, सेट कर रहा है, मैं नेम कर रहा हूँ, नेम इक्वल टू हाफिज 2, रोल नंबर इक्वल टू 675, क्लास इक्वल टू डोनट, देयर आई डी इक्वल टू 4, कोई भी नहीं है। अगर इसको यहाँ पे कर दें, आईडी एम्प्टी करनी है, नेम अच्छा जी, ये फ़र्क है यहाँ पे, मेरा कैसे आ रहा है ऑफिस, बगैर सिंगल कोड क्या आ रहा है, यहाँ पे जब एंटर कर रहे थे मैंने कोड में किया था, इसको एंटर, दिस नीचे लगा दिया सारा, यानी इस पूरी को उठाएं एज इट इज, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, अगर मैं करते हैं तो दिस डॉट नेट है, एक इंटीजर वैल्यू है और स्ट्रिंग वैल्यू है, इसे ख़त्म करना सारी के लिए, होगी नहीं रही यार,
वही पर रखा सिर्फ। यहाँ पे अभी जो हम करते हैं फिलहाल को एडिट किया इसको, यहाँ आया MUGHAL अपने यहाँ आप अपडेट करते हैं जब यही आता है ना फेसबुक ऐसे इतनी सारी क्या है BSCS ठीक है, ऐसे करते हैं जिस बिलाल मुगल हो गया ऑटोमेटिकली। आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट करवाने हैं। सब्जेक्ट चेंज करवाएंगे कैसे, सब्जेक्ट में आके शो करने सारे हर स्टूडेंट की आईडी, बेशक आईडी लाए आपको आईडी है ना सिर्फ स्टूडेंट की, वहाँ पे आप स्टूडेंट के साथ आईडी ले आइएगा बेशक उसकी, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें उसको एडिट लेके जाए, एडिट यहीं पे आना है, एडिट में लेके इसी पेज पे लेके आना है जिस तरह मैं लेके आया हूँ, ठीक है। और जब एडिट मोड में आ जाएगा, यहाँ से अगर आप नाम चेंज कर देते हो, बिलाल की बजाय स्टोरी गलती से ले जाता हूँ, मुझसे अली का है ये सब्जेक्ट, ठीक है, और सेव करते हो तो वो अली में, वो सब्जेक्ट अली में से बिलाल से डिलीट हो जाएगा, अली में चला जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करना है आप बेसिकली। ये काम होगा कैसे, चलो बता देता हूँ, कुछ मिनट देते हैं इसका। जब इसको अली में कन्वर्ट करेंगे ना, तो बेसिकली वो अपडेट करने के लिए जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है। आप यहाँ से आईडी पकड़ेंगे, सिर्फ इसको अगर चेंज नहीं करते, अगर ये चेंज नहीं करते दोनों को ही, इन दोनों को आपने अपडेट करा देना है किसकी आईडी पे, जहाँ सब्जेक्ट की आईडी आ रही होगी ना वहाँ पे जिस पेज पे, वो सब्जेक्ट की आईडी के अगेंस्ट अली का जो आईडी है ना, वो यूज़र का जो कॉर्नर आईडी पड़ा ना उससे रिप्लेस हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड का चेंज हो जाएगा। जब आईडी चेंज हो गया तो रिकॉर्ड चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम सिंपल क्या करेंगे, उन आईडीज़ को कन्वर्ट कर देंगे नेम में। कैसे, हम ज्वाइन लाएंगे दूसरे टेबल से और वहाँ से कर देंगे, क्योंकि जब तक आप इससे आगे नहीं जाओगे मैं आपको ज्वाइन नहीं करवा सकता, क्योंकि जब मुझे नहीं पता चलेगा कि आप ज्वाइन कर सकते नहीं कर सकते, मैं क्यों करवा दूँगा आपको। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे हम लाजमी कर लेंगे, इतना मैं आपको बता दूँ, बेशक आप करके आए नहीं करके आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरा करवा दिया ये वाला काम, क्योंकि अब आपको कर लेना चाहिए आईडी के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इसको नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ज्वाइन पे करेंगे अपना, ठीक है। इसके ऊपर अगर इसमें अभी कोई बात पूछनी है तो अभी पूछ लें, किसी किस्म की कोई भी चीज़ पूछनी है। डिफेंस मैंने यहाँ पे लगाया है, पहले से चेक किया, अगर अपडेट आईडी जो है ना सेट है और एम्प्टी नहीं है, नोटिफिकेशन में लगाया हुआ है तो उसको अवेलेबल रख लिया। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो अपडेट कर दे रिकॉर्ड को, अगर ये सेट भी नहीं है और एम्प्टी आई तो यानी कि एम्प्टी भी नहीं आई और सेट भी नहीं आई, क्या बोल रहा हूँ, ये सेट है और एम्प्टी नहीं आई है तो अपडेट करेगा, अदरवाइज आके इंसर्ट कर देगा, क्योंकि वो जब ये सेट भी नहीं होगा और ये भी एम्प्टी आएगी तो ऑटोमेटिकली एस में जाएगा, इसकी एस में जाएगा तो इंसर्ट कर देगा रिकॉर्ड को इसकी। यहाँ पे अपडेट चल रही है, यहाँ पे इंसर्ट चल रही है, ये डिफरेंस इसके अंदर बस। और ऊपर सब कुछ वैसे चल रहा है, और ऊपर मैंने ऊपर एक हिडन फील्ड रख ली थी यहाँ पे, ये वाली, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से तो आईडी लेके जानी थी ना उसकी, और कोई तरीका नहीं था आईडी लेके जाने का, ठीक है। वो जारी बात है, फॉर्म पोस्ट हो रहा है तो पोस्ट के साथ मैंने हिडन फील्ड के अंदर इसकी वैल्यू भी रख दी, मगर हिडन फील्ड क्रिएट कब की है, हिडन फील्ड पोस्ट के ऊपर ही क्रिएट की है कि अगर वो एडिट मोड में आता है तब ये वाली इनपुट हिडन फील्ड बनेगी, अदरवाइज ये बनेगी नहीं। क्योंकि अगर आप इसको इसी पे जाकर राइट क्लिक करके देखिए, यहाँ जाए यहीं पे था, आईडी ख़त्म, कंट्रोल यू, यहाँ देखिए हिडन फील्ड कहीं मिली है नहीं है ना इधर हिडन फील्ड, क्योंकि वो वाला कोड का ऐसा चंक ऑफ कोड चला ही नहीं है इसके अंदर, और PHP का कोड कभी भी नहीं दिखता यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी सी इसके अंदर साइंस थी, मुझे पता था आप लोगों के लिए मुश्किल है, मगर मैंने कहा आप थोड़ा बहुत तो करोगे ना, क्योंकि जितना करोगे उतना आपको करने में आसानी होगी। इससे पहले ये बता दो इसमें स्टॉप करना है।